नमस्कार मित्रों। तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम कौन कौन सा टाइप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला टाइप आपका हो गया एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आप अक्सर देखते होंगे कि जहाँ पे एग्जाम होता है, कोई स्कोर करता है और इतने मार्क्स से रह जाता है, उस केस में आपको टोटल मार्क्स या फिर पासिंग मार्क्स निकालने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि इन एन एग्जामिनेशन अ बॉय ऑब्टेन 30% मार्क्स, कि एक एग्ज़ाम हुआ और किसी लड़के ने 30% मार्क्स लाया और 30 मार्क्स लाने के बावजूद भी वो 20 नंबर से फेल हो गया। इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड पास्ड बाय 30 नंबर। लेकिन कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसने 40% मार्क्स लाया और वो पास हो गया 30 नंबर से। तो आपको बताना है कि जो टोटल मार्क्स हुआ था एग्जामिनेशन में, टोटल मार्क्स कितने का था। ठीक है, इसको देखिए, बनाने का तरीका तो बहुत है, लेकिन हम आपको यहाँ पे वही बताएंगे जो थोड़ा टाइम सेविंग हो और एग्जाम में आप जल्दी से बना सको। ठीक है, तो चलिए पहले का सॉल्यूशन आपको करके दिखाते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। जैसे हम बोले कि 30% अगर उसने लाया, ठीक है, 30% वो एग्जाम में लेके आया पहला स्टूडेंट, और वो 20 नंबर से फेल हो गया, यानी कि उसने 20 नंबर कम लेके आए। ठीक है, ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि वो 20 कम लेके आया। अदर दूसरा स्टूडेंट है, वो 40% मार्क्स सिक्योर करता है, लेकिन वो पास हो जाता है 30 नंबर से। ठीक है, अब अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो इन दोनों का डिफरेंस तो 10% आपको दिख रहा होगा। 40 में से 30 गया तो 10, लेकिन यहाँ पे कितने का डिफरेंस है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको 30 में से 20 घटा देते हैं, जो कि नहीं करना होता। इसका डिफरेंस कैसे होगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे 20 है, फिर 10 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा आपका +10 और +20। अब यहाँ से यहाँ तक देखो कितने का डिफरेंस है। 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, है ना। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, +30, 10 यहाँ। तो 1 2 3 4 5, 5 इंटू 10, 50 का डिफरेंस है कि नहीं। तो आप बोलो 50 का डिफरेंस। अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो ये वाला देखो, 30 माइनस ऑफ -20 करेंगे, डिफरेंस लेंगे ना, बड़े में से छोटा कर दिया माइनस, तो 30 में से 20, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा या नहीं। अब एक बार मैंने समझा दिया, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50, यानी कि 10% अगर 50 के बराबर है तो जो टोटल मार्क्स हुआ होगा वो कितने मार्क्स का हुआ होगा, 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स इज इक्वल टू 5 इंटू 100, दैट इज 5 इंटू, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो जो आपका टोटल मार्क्स हुआ था, टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था वो 100% हुआ था। टोटल मार्क्स 100% हुआ होगा ना, तो वो टोटल मार्क्स जो किसके बराबर है, मार्क्स में 500 के बराबर और परसेंटेज में 100% के बराबर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, तो ये आंसर हो गया इसका 500। चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। इन एन एग्जामिनेशन और स्टूडेंट ऑब्टेन 40% मार्क। जैसे कि एग्जाम हुआ, उसमें स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, 40%। ठीक है, सेम उसी तरह का सवाल है, इसको देखिए करता हूँ। जैसे अगर 40% वो मार्क्स लेके आया तो वो फेल्ड हो गया 50 नंबर से। ठीक है, और दूसरा जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, 50 मार्क्स लेके आया एंड पास्ड बाय 30 मार्क्स, वो 30 नंबर से पास हो गया। तो आपको सेम वही क्वेश्चन है, डिफरेंस लो आप, 10% बराबर 80, तो ये हो जाएगा आपका 100% बराबर 800। ठीक है, ये देखो, ये हो गया आपका टोटल मार्क्स। अगर आपको पूछे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बताइए पासिंग मार्क कितना होगा, तो आपको पता है कि जब वो 40% लाता है तो फिर 50 नंबर कम रह जाते हैं उसके, है ना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 40% की वैल्यू निकाल ले और 50 ऐड कर दें, तो वही आपका पासिंग मार्क्स होगा या नहीं। तो देखो यहाँ पे 40% अगर इसका निकाल लो, टोटल नंबर है 800, 800 का 40% कितना होगा, डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया कटा, 800 32, 320, और ये 50 ऐड कर दो, तो वो लड़का पास नहीं हो जाता ये वाला, है ना। सॉरी, तो ये 40% अगर -50 है, मतलब 40% में 50 कम लाया तो फेल हो गया। तो 40% हम ले आए और उसका 50 अगर ऐड कर दें तो ये पास हो गया। तो हो गया ये 370 नंबर अगर वो लाता 800 में, तो वो लड़का पास होता है, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना हो गया इसका, 370। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स, मतलब एग्जाम हुआ, वहाँ पे स्टूडेंट के 40% मार्क्स आए, लेकिन वो फेल हो गया 62 नंबर से। इन एन सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट हु गॉट 45 मार्क्स फेल्ड बाय, ये देखो यहाँ पे दोनों केस में फेल हुआ है। 40% लाया तब भी 62 नंबर से फेल हो गया, दूसरी बार जब वो 45% लाया फिर भी वो 22 नंबर से फेल हो गया। तो आपको बताना है कि पासिंग मार्क्स एग्जाम का कितना होगा। देखो, वही जो मेथड हम कर रहे थे वही मेथड करेंगे। यहाँ पे 5% का डिफरेंस है, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है वो आपको मेजर करेंगे। तो बड़ा कौन सा हो गया, -22, और माइनस ऑफ -62 करेंगे, तो हो जाएगा -22, ये हो गया प्लस, ये 0 और 6 में 2 गया तो 4, यानी कि आपका +40 है इसका डिफरेंस। ठीक है, 5% बराबर +40, 5% बराबर 40। अब देखो, अगर वो 40%, हम यहाँ से क्या करेंगे डायरेक्ट, अगर क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स निकालना है, तो आपको पता है पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग मार्क्स होगा 40% और प्लस में 62 कर देंगे तो ये हमारा पासिंग मार्क्स हो जाएगा।
अच्छा एक बात बता, 5% अगर 40 है तो 40% बराबर कितना होगा? 40% बराबर होगा, क्योंकि 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 बचे 40, तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 चौक 32, 320 नंबर जो है वो 40% के बराबर हो गया। और प्लस 62 ऐड कर दो तो ये आपका आ जाएगा पासिंग मार्क्स। ये हो गया 2, 6, 7, 8, 382 इज द पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब ये रहा आपके सामने अगला सवाल। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स। जैसे एग्जाम हुआ और उसने 35% मार्क्स सिक्योर किए, लेकिन वो फेल हो गया 60 मार्क्स से। अगर वो फेल हो गया 60 मार्क्स से, मतलब अगर वो 60 मार्क्स और लाता, पास हो जाता। इन द सेम एग्जामिनेशन अदर स्टूडेंट गॉट 240 मार्क्स विच इज़ 20% मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो ये थोड़ा सा क्या है, उस टाइप से अलग है। जैसे यहाँ पे 35% मार्क्स लाया वो, लेकिन 60 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब पासिंग मार्क्स तो ये होगा हमारा, है ना। और दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि वो 240 नंबर लाया, जो कि 20% ज़्यादा है पासिंग मार्क्स के। तो अगर ये पासिंग मार्क्स है तो इसका 20% ज़्यादा, मतलब डायरेक्ट हम कर रहे हैं 120 डिवाइड बाई 100, है ना। 120 मान लो कि ये हमारा पासिंग मार्क्स है, मान क्या लो यही है हमारा पासिंग मार्क्स। तो इस पासिंग मार्क्स से वो 20% ज़्यादा लाया है, समझे कि नहीं। 20% ज़्यादा लाया तो हमने डायरेक्ट यहाँ, अब वो पासिंग मार्क्स कितना लाया होगा, जैसे ये हो गया आपका पासिंग मार्क्स, वो कह रहा है कि इससे 20% ज़्यादा लाया, तो पहले आप इसका 20% निकालोगे, फिर उसका क्या करोगे पासिंग मार्क्स में, फिर 20% ऐड करोगे। लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पासिंग मार्क्स में 120 निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट हमारा वो मार्क्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पासिंग मार्क्स में हमने डायरेक्ट 120 निकाल लिया, तो हमारा ये पासिंग मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो, पासिंग मार्क्स बता दो आप। तो यहाँ से क्या करो, ये तो हो गया आपका, जैसे ये आपको काटो, इसको ये काटा है हमने यहाँ पे, 2 छक 12, 2 5 10। ठीक है, अब ये देखो, ये इधर ये यहाँ से काटो इसको, 6 चौक 24 जीरो। अब ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 35% प्लस 60, यही तो हमारा पासिंग मार्क्स है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 चौक 20, 200 मार्क्स। यानी कि हमारा पासिंग मार्क्स कितना आ गया, 200। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स जो है हमारा 200 आ गया। टोटल मार्क्स अगर बात करें तो टोटल मार्क्स कितना होगा, तो टोटल मार्क्स हमारा होगा 100%। तो 100% के लिए क्या करेंगे हम, 100% के लिए हम ये कर लेते हैं यहीं पे कि 35% इज इक्वल टू, अगर हम बोले 200 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140। यहीं पे 100% निकाल लो, 100% बराबर 140 डिवाइड बाई 35 इंटू 100। ठीक है, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, जीरो, 5 × 2 = 10, जीरो, हो गया 400। तो आपका जो 400 है ये हो गया आपका टोटल मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मार्क्स 400 हो गया, और पासिंग जो हो गया हमारे पास सॉरी, तो पासिंग मार्क्स हो गया हमारे पास 200। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। टू पास इन एग्जामिनेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 33%। मतलब मान लो कोई एग्जाम होता है, उनमें जो पासिंग मार्क्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट कम से कम 33% नंबर लाना आपको अनिवार्य। दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया। वन स्टूडेंट गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। जैसे किसी बच्चे ने क्या किया, 125 नंबर लाया और वो 40 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब अगर वो 40 नंबर ज़्यादा लाता तो वो पास हो जाता, और वो जब पास हो जाता तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर होता, और पासिंग मार्क्स बराबर 33% के बराबर होता, क्योंकि परसेंटेज में 33% लाना था, लेकिन मार्क्स में वो 125 प्लस 40 के बराबर लाएगा तभी पास होगा। तो आपको बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा आपका, मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होगा, तो 100% बराबर ये हो गया 5, 4, 2, 6 और 1। ठीक है, 165 डिवाइड बाई 33 इंटू 100। अब बोलोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ भी परसेंटेज है यहाँ भी परसेंटेज, तो ये कट जाता है। ठीक है, तो ये मैं इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ वहाँ से भी यहाँ से। अब देखो इसको आप सॉल्व करो, ये 5 बार में चला जाएगा, तो यानी कि ये जगह आपका 500 जो है ये आपका मैक्सिमम मार्क्स है इस पूरे एग्जाम का, मैक्सिमम मार्क्स। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 40% टू पासिंग एग्जामिनेशन। ए गेट्स 10% लेस देन पासिंग मार्क्स, बी गेट्स 11 फ्रैक्शन 1/9% लेस देन ए, मार्क्स ऑप्टेन बाय सी इज इतना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेन बाय सी। सी ने कितना ऑप्टेन किया, जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, पासिंग मार्क्स अगर हम बात करें तो पासिंग मार्क्स हमारे पास कितना है, 40%। ठीक है, ए गेट्स 10% लेस देन द पासिंग मार्क्स। अब ए को कितना मिला है, अब 40% है तो ए को 30% मिला होगा, 10% लेस, ऐसे आप सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं। उसने क्या किया कि अगर 40% मार्क्स हैं पासिंग मार्क्स ना, तो 10% लेस, मतलब 90, 100 में से 90 आया होगा उसका, है ना। तो यानी कि ए को मिला है 36%। ठीक है, इसका 10%, देखो 40 का 10% कम करोगे तो 36 आएगा ना। तो यानी कि 40 में से डायरेक्ट हम 10 माइनस करके 90 निकालनी है कि 100 में से 90 नंबर आए, उसके 36% बने। अच्छा, इस चीज़ को हम फ्रैक्शन से भी लिख सकते थे, जैसे 40 को लिखेंगे हम, 10 नंबर का था, एक कम आया तो 9, तो डायरेक्ट हम इसको 9 चौक 36 इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है,
तो अगला मैं वही कर रहा हूँ। जैसे ये हो गया। दूसरा है कि बी गेट्स लेस देन दैट ऑफ ए। 11 से इसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको अगर हम लिखना चाहें परसेंटेज में कितना होगा, ये 100/9 इंटू 100, यानी 1/9 के बराबर होगा ये, है ना। तो ये जो है 1/9 के बराबर। तो कह रहा है बी को कितने मार्क्स आए, बी को आए मार्क्स ए से, ए मतलब हो गया 36%। बी गेट्स लेस, लेस मतलब ये होता है 9 में से 1 गया तो 8, इतने नंबर आए, ठीक है। तो बी गेट्स लेस देन ए, तो ये हो गया होगा 9 चौक 36, 8 चौक 32% आया इसके, ठीक है। मार्क्स ऑप्टेन बाय सी इज लेस देन, देखो मार्क्स ऑप्टेन सी को कितना है, ए प्लस बी टुगेदर 6 7 8 3 और 3 68 का। अब ये देखो इसको करो आप मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाए, इसको ना परसेंटेज में पहले चेंज करो। परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे, जैसे यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ 17 1 का 17, बाकी हाथ में 1 17 चौक 68, 68 1 69, और ये हो गया, ये देखो 697 हो गया, 3 कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा ना। 700 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 1/100, परसेंटेज को हटाएंगे 1/100 आएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 7/17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/17, यानी इसका जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो कितना है आपका 7/17, ठीक है। तो 68 में से वो कह रहा है कि दोनों को मिला के, यानी कि जो सी को मिला है वो ए और बी से इतना परसेंट कम है, तो दोनों को मिला के इतना है, और इससे इतना कम है, मतलब 17 में से 7 गया तो 10, इतना नंबर है 17 चौक 68। तो सी को कितना मिला है 40%, तो परसेंटेज ऑफ सी कितना हो गया आपका 40% मार्क्स, यानी कि सी जो है वो पासिंग मार्क्स के बराबर मार्क्स लेके आया है, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने अगला टाइप्स। देखिए इस तरह का भी टाइप आप एग्जाम में देखते होंगे, जहाँ पे आपको रेशियो दिया रहता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का एग्जाम में अपीयर होते हैं, कितने पास फेल होते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इसको रीड कीजिए। नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स अपीयर इन एग्जामिनेशन। किसी एक एग्जाम होता है जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स अपीयर होते हैं, और वो इस तरह से अपीयर होते हैं कि उनका रेशियो निकालने पे 3:2 हो जाता है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पास्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो पास हो जाते हैं ना, देखो ये तो अपीयरिंग वाले हैं, उसमें से कुछ पास होते हैं, जैसे नंबर ऑफ बॉयज़ जब पास होते हैं तो उनका रेशियो देखा जाता है, तो 3:4 होता है। इफ़ 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पास इन द एग्जामिनेशन, मतलब लड़कियों की संख्या का 80% लड़कियां जो है वो पास हो जाती है। जैसे अगर हम, क्योंकि ये देखो ये रेशियो है और ये पास फेल का है, तो आगे हम करें कि 80% किसका निकाले, तो इस केस में हम रेशियो में क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अपने से 100 मल्टीप्लाई कर दिया हमने खुद से ही, क्यों, क्योंकि ये रेशियो में तो आपको पता है कि कट ही जाता है, तो ये 3:2 हो गया। अब कह रहा है कि 80% लड़कियों की संख्या का, तो ये 200 का अगर हम 80% निकाले तो आपका कितना आ जाएगा 160, तो इतनी लड़कियां पास हो जाती है। हाउ मेनी परसेंट बॉयज़ पास इन द एग्जामिनेशन, तो लड़के कितने पास हो जाते हैं, मतलब लड़के तो 300 हैं, तो 300 में लड़के कितने पास हो रहे हैं। देखो ये जो रेशियो दिया हुआ है ये पास का दिया हुआ है ना, और ये भी जो आया वो हमारे पास कैंडिडेट आए, इसका मतलब ये 4 बराबर कितना हो गया, 4 बराबर हो गया 160, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 4 बराबर अगर लड़कियों की संख्या पास 160 है, तो ये कितना गुना है, ये है 40 गुना, तो ये भी 40 गुना होगा, तो 4 दिया 12, 120 लड़के एग्जाम में पास हुए हैं, और 120 लड़के अगर एग्जाम में पास हुए हैं तो परसेंट कितना हो जाएगा आपका, परसेंट निकालेंगे हम 120, नीचे रखेंगे लड़कों, क्योंकि लड़कों में वो दिया है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी आप देखो लड़कों लड़कियों के दिया हुआ था ये 80%, तो आपको लड़कों में कितने लड़के पास हुए ये बताना है। तो ये हो गया 300 परसेंटेज में, परसेंट में वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करा 3 चौक 12, 40% लड़के जो हैं वो पास हुए हैं, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। 4 स्टूडेंट्स ए बी सी डी अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, मार्क्स ऑफ ए इज 10% लेस देन बी, मार्क्स ऑफ बी इज 25%। देखो जैसे जैसे दिया हुआ है ना वैसे वैसे हम इसको लिखते हैं, जैसे ए बी पहले हम लिखते हैं ए बी का। अब ए को क्या कर रहा है कि 10% ज़्यादा, 10 ज़्यादा नहीं कम मार्क्स मिले, तो यानी इसको 9 मिला होगा तो इसको 10 मिला होगा, ठीक है। भी ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 10% मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो से गया तो ये होता है 1/10। तो अगर कह रहा है कि वो कम है तो 10 में से 1 कम कर देंगे, 9 हो जाएगा, ज़्यादा बोलेगा तो 10 में से 11 कर देंगे, तो समझे कि नहीं। तो इसी तरह से करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ए की जो संख्या है वो 10% कम है, इसका मतलब 9 है और ये 10 है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इस 25% मोर देन सी, तो 25% होगा 25 चौक 100, 1/4, तो बी का जो है वो ज़्यादा है 4, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब सी और डी का देखो, सी को जो है 20% लेस है, 20/25 100, 5 में गया 4:5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप रेशियो निकाल लो। अब पहले आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ए गॉट 360, आपको निकालना है डी का। जब भी आपको ए दिया रहे और डी का निकालना रहे डी का, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ए बी सी डी तीनों का रेशियो निकालना पड़े, ठीक है। उस केस में हम सिर्फ ए और डी का रेशियो निकाल लेंगे। जहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है निकालने का ए बी सी डी, वहाँ पे हम अलग से आपको बता देंगे, देखो वो तो मेथड में बता ही दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उन्होंने ए और डी का डायरेक्ट पूछ रखा है तो हम ए और डी करेंगे।
और जो मैंने बताया कि अलग अलग जो पूछेगा वो उसका ना हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो नया लेक्चर आएगा उसमें हम आपको वो डिटेल से बता देंगे, ठीक है। और ये मेथड भी आपको वहाँ डिटेल से और बताएंगे। अभी के लिए आप देखो कि ए और डी का अगर रेशियो निकालना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ए और डी का डायरेक्ट सब कैंसिल आउट करते हैं, सी को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास ए और डी बचेगा, ठीक है। उसी तरह से ये कैंसिल क्यों कर रहे हैं पता है आपको, क्योंकि आप क्या करो, अगर ए इज टू बी है, बी को उधर मल्टीप्लाई करो, सी को इधर मल्टीप्लाई करो, तो बी दोनों तरफ रहेगा तो कट जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 5 4 है और ये 4 5, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 5 × 5 हो जाएगा और ये 4 × 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा रेशियो में कट जाएगा ना। सेम उसी तरह से वहाँ भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से मैंने क्या करा, इसको काटा इसको काटा इसको काटा इसको काटा, तो ए और डी का जो रेशियो आ गया वो 9:10 आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए गॉट 360 मार्क्स, तो ए को 360 और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए को 9 मार्क्स मिला है, तो ये 9 बराबर कितना हो गया 360। तो आपको बताना है कि डी को कितना मिला, तो डी को 10 मिला, 10 बराबर 360 डिवाइडेड बाई 9 × 10, 9 चौक 36, 400 मार्क्स मिले हैं आपको डी को। परसेंट कितना मिला है डी को, तो आप क्या करो 400 ले लो, ठीक है। 400 मिले होंगे और मार्क्स कितने हैं टोटल 500, और मल्टीप्लाई करो 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 8 40, 80% मार्क्स जो हैं उसके आए हैं, ठीक है। समझे, चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। 37 सही 1/2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन आर गर्ल्स। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होते नहीं, ठीक है, लेकिन हार्ड क्यों बना देते, बिकॉज आप ये परसेंटेज देके घर घर जाओ, तो इस तरह के परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं। 37 सही है ना 1/2%, तो तुरंत मल्टीप्लाई करके प्लस करो, 37 दूना 7 दूना 14 के 4, 3 दूना 6 7 74 और 1 75/2, ये परसेंट को 100 कर दो, 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो 3/8 हो गया ना। तो ये परसेंटेज में हो गया 3/8, और इसको जब आप निकालोगे 62.5 को, तो ये आएगा आपका 5/8, ठीक है। एक सेकेंड, जब आप इसको निकालोगे तो ये आएगा आपका 5/8%, ठीक है। तो ये दोनों को याद रखना कि ये होता है, ये जो होता है आपका 3/8 होता है, और ये जो आपका होता है ये 5/8 होता है, ये आप ध्यान रखोगे। अगर आप ध्यान रखते तो ठीक है, वरना आप इस तरह से भी निकाल लो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि 3/8 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन आर गर्ल्स। इसका मतलब ये हुआ अगर टोटल संख्या 8 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो उसमें 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं तो लड़के 5 होंगे, तो हो गया बॉयज़ गर्ल्स, है ना। 3 लड़कियां हैं तो 5 लड़के होंगे। अब कह रहा है कि 75% बॉयज़ एंड 62% ऑफ द गर्ल्स पास इन एग्जामिनेशन। तो आपको पता है कि फिर से वही करना है आपको, है ना। लेकिन अगला सेंटेंस पढ़ो आप, इफ़ 342 नंबर ऑफ गर्ल्स आर फेल्ड इन दिस एग्जामिनेशन, मतलब 342 लड़कियां अगर फेल हो जाती है तो आपको बताना है कि लड़के कितने फेल हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है ना फेल, हम वही उसी से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैसे 75% ये तो पास हुए हैं लड़के 75%, अगर हम लड़के 75% पास हुए हैं तो फिर फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे 25%, और 25% बराबर आपको पता है कितना होता है, 25% बराबर 1/4, तो हम यहाँ बोलेंगे 1/4, ठीक है। तो इसका मतलब कितने फेल हुए हैं 5/4। अब क्योंकि यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई किया फ्रैक्शन में, तो इधर भी फ्रैक्शन में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पे तो अलग से दे रखा है उन्होंने कितना दे रखा है अलग से कि 12.5% पास होते हैं, है ना। 75% लड़के पास होते हैं और इतने परसेंट लड़कियां पास होती है। 5 8 में से 5 अगर लड़कियां पास हो रही है, इसका मतलब फेल कितनी हो रही है, फेल हो रही है 3/8। इतनी लड़कियां फेल हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात कि वही तो है, फ्रैक्शन का मतलब यही तो होता है कि 5 लड़कियां अगर पास हो रही है तो 8 में से अगर पास हो रही है तो 3 क्या हो रही होगी, 3 फेल हो रही होगी। तो हमने यहाँ 3 फेल हो गया, 3 क्या हो गया फेल, तो हो गया 9/8, 4 दूना 8, तो ये हो गया 10:2 रेशियो जो हो गया पास और फेल का, या 9 10:2। इफ़ 342 नंबर ऑफ गर्ल्स आर फेल, हम कह रहे हैं यहाँ पे 9 लड़कियाँ फेल हुई, एक कह रहा है कि 342 लड़कियाँ फेल हुई, तो यही तो 9 फ्रैक्शन में है, यही नंबर किसके बराबर है 342 के नंबर। अब इसको आप कितने बार में ये जा रहा है, कितने बार में ये आता है, तो ये देखोगे आप, तो इसको काटो 9 9 18 9 तिया 27, 28 29 30 31 32 33 34, 7 हो गया, 9 8 72 या 38। अब इधर 38 से मल्टीप्लाई करा फ्रैक्शन में, तो इधर से भी 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 380, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन जो है ओवरऑल जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है आपका वो वही आना चाहिए जो आप फ्रैक्शन पहले। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अलग से आपको दे रखा है कि इतने लड़के पास हुए थे और इतनी लड़कियाँ फेल हुई थी, तो हम यहाँ पे अलग करेंगे ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलें आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एग्जाम
इन स्कूल इज़ 150, नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज X%। जैसे देखो, अगर 150 लड़के हैं टोटल, मान लो नंबर ऑफ बॉयज़ उसमें है X और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं X%, मतलब क्या होता है X% ऑफ 150, यही तो कह रहा है वो, है ना। तो इसी को हम लिखते हैं थोड़ा सा, X डिवाइडेड बाय 100, परसेंट को 100 कर दिया और 150, यहाँ से काटो आप, 5 दूना 10, 5 15, एक X कट गया, यानी जो लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो है वो 2:3। अब टोटल नंबर है 5, यानी कि ये 5 बराबर कितना हो गया 150, 150 हो गया ना। एक सेकेंड, 5 बराबर हो गया आपका 150, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़, तो ये तो हमारा बॉयज़, तो 2 बराबर 150 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 5 दिया 15, 60, 60 नंबर ऑफ बॉयज़ आर इन द क्लास। ठीक है, समझ में आया? रिपीट करूँ क्या, पीछे जाके देख लें। चलो अच्छा एक बार करता हूँ। जैसे एक्स मान लिया हमने बच्चे लड़के, ठीक है, और वो कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज एक्स मान ला, नंबर ऑफ गर्ल्स इज X% ऑफ 150, बस, और यहाँ से हमने रेशियो निकाल लिया, बराबर कर दिया। चले आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम स्कूल ए 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड। Or in school B, the number of students appeared is 20% more than that of A. The number of students passed from school B is 50% more than that of the number of students passed from school A. What is the percent of student passed from the school B to the total number of students appeared from school B? पहले तो आप ये देख लो कि यहाँ पे 70% पास हुए हैं A में, और B में जो पास हुए हैं वो 20% नहीं 50% ज़्यादा हुए हैं A के मुकाबले में, 20% ज़्यादा लोग भी हैं B में A के मुकाबले में। तो हम पहले यही बोल देते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो ए में मान लिया कि हमने 100 बच्चे हैं, तो बी में जो हैं वो आपके 120 बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बोल रखा है कि 20% ज़्यादा है, जो अपीयर हुए हैं वो 20% ज़्यादा है। अब पास स्टूडेंट देखोगे स्कूल ए में, जो पास हुए वो पास हुए 70%, मतलब 100 का 70% तो 70 बच्चे पास हुए। दूसरी बात यह है स्कूल बी में 50% ए के मुकाबले ज़्यादा लोग पास हुए। मान लो यहाँ पे 70 पास हुए हैं और 100 का 150, यहाँ पे 100 पास हुए तो 150, यानी आप या तो ऐसे निकालोगे कि 70 लोग पास हुए हैं प्लस 50% ऑफ 70, ये आप जोड़ दोगे तो फिर ऐसे बोलोगे कि 70 लोग पास हुए, 50% ऑफ 70 लोग और पास हुए। लेकिन इसी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इस तरह से कि 70% 70 का निकाल लेंगे कि 100 से 150, यानी कि 70 का 3/2 टाइम्स, 70 का 3/2 टाइम्स लोग यहाँ से बी से पास हुए। ठीक है, तो आपको बताना है कि परसेंट कैसे बताएंगे। देखो यहाँ 70 है पास हुए हैं, ये 2 उधर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 140 और ये हो गया 170, 210 है ना। व्हाट इज द परसेंट, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर ले क्या, 7 दूनी पहले तो आप क्या करो कि पास का डायरेक्ट पूछा है ना, तो डायरेक्ट पास का ही निकाल लेते हैं। इसको आप काट दो यहाँ पे, 35 दिया 10, 105 बच्चे जो हैं वो बी से पास हुए हैं और ए से 70 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, अब क्योंकि बी से 105 हुए हैं तो वो कह भी रहा है कि परसेंटेज स्टूडेंट पास फ्रॉम स्कूल बी टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंट कितना होगा, तो 105 तो बी से पास हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखोगे तो बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120 है। ठीक है, वो आपको स्कूल बी से ही कंपेयर करने कह रहा है, तो नीचे हम जिससे कंपेयर करने बोलता है उसी का लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 175 डिवाइड बाई 2 और ये आएगा आपका अप्रॉक्स 87.5%। ठीक है, ये रहा आपका आंसर इसका। चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। इन एन एग्जामिनेशन फ्रॉम अ स्टेट 6% of the student passed from total number of student appeared in state B and equal number of student appeared and 8% passed। जहाँ पे भी इक्वल नंबर होता है ना वो थोड़ा ईजी होता है। कैसे होता है, जैसे इक्वल नंबर में मान लेते कि ए में 100 बच्चे थे, बी में भी 100 बच्चे थे, 6% बच्चे यहाँ से पास हुए, यानी कि 6 मान लेते 6 लोग यहाँ से पास हो गए ए से, और बी से 8 लोग पास हो गए। इफ़ 80 नंबर ऑफ मोर स्टूडेंट पास, देखो यहाँ पे कितने लोग ज़्यादा पास हुए हैं, 2 लोग पास हुए, और वो कह रहा है कि 80 लोग ज़्यादा पास हुए हैं, तो ये 2 जो फ्रैक्शन है वही इसकी वैल्यू कितनी है 80। ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर फ्रॉम बोथ द स्टेट्स। तो दोनों में से कितने अपीयर हुए हैं 2, क्योंकि ये सारा हमारा माना हुआ वैल्यू है जो हमने एज्यूम किया है, तो हम यहाँ पे कितना मानते हैं कि 200 बच्चों ने एज्यूम किया है ना। तो
आप यहाँ पे क्या करो, 200 का डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो कि 200 बच्चों ने अपीयर करा था, ये हो गया 100। तो यानी कि 8000 बच्चे जो थे वो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ये आपका टाइप थर्ड है, जहाँ पे इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चन। एक एग्जाम हुआ जहाँ पे स्टूडेंट ने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से 30 क्वेश्चन जो हैं राइट थे उसके, एंड ही गिव करेक्ट आंसर ऑफ 1/4 ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन। मान लिया हमने कि टोटल क्वेश्चन एक्स रहे होंगे, एक्स में से उसने 40 क्वेश्चन को जवाब दे ही दिया, तो ये रहा आपका रिमेनिंग। रिमेनिंग का जो है ये हो गया रिमेनिंग, है ना। और क्या पूछ रहा है वो, राइट एंड ही गिव करेक्ट आंसर ऑफ द 1/4, मतलब ये जो रिमेनिंग है इसका 1/4 उसने करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, ईच आंसर कैरीज इक्वल मार्क्स इफ ही 50%, इफ ही स्कोर 50% मार्क्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन। देखो टोटल नंबर क्वेश्चन तो हमने एक्स मान लिया, और ये जो एक्स माइनस 40 है ये हो गया रिमेनिंग क्वेश्चन पे इसको 1/4 मार्क्स मिले, तो ये हो गया आपका कि बाद वाला मार्क्स। और उसको पता है कि 30 क्वेश्चन सही हुए हैं, वो जो डेफिनेटली वो 30 मार्क्स और मिले हैं उसको, है ना। और ये जो मार्क्स मार्क्स ये दोनों उसके इतने मार्क्स बन रहे हैं, और वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि ये जो मार्क्स हैं वो टोटल क्वेश्चन का 50% है, 50% है टोटल क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 30 प्लस 1/4x माइनस 10 इज इक्वल टू x/2। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये 30 में से 10 गया तो 20 हो गया, 20 बराबर x/2 माइनस 1/4x, ये हो गया। एलसीएम लोगे तो इसका हो जाएगा 4, इज होगा 2x माइनस, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये देखो ना, ये हो जाएगा 4, 2x माइनस x, है ना। ये यहाँ पे सॉल्व करो इसको, 20 बराबर x/4, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 80। ठीक है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देयर आर 3 सब्जेक्ट इन एग्जामिनेशन इन फुल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज 180। 180 भी मान लो आप, लेकिन हम क्या करेंगे ना, एक मान लें कि फुल मार्क्स एक एक। स्टूडेंट ने 60% स्कोर किया पहले वाले पे, 70% दूसरे पे स्कोर किया, तो हाउ मैनी परसेंट डिड ही गेट द थर्ड, इसमें कितना वो स्कोर करेगा, उसका एवरेज जो है ना वो 75% का एवरेज बन जाए। 180 भी मान सकते हो आप, बट क्योंकि वो कॉमन होकर कट जाएगा इसलिए हम 180 मानते नहीं। ठीक है, तो आप इसी तरह से करना एक एक। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इसका एवरेज का हम लेक्चर लेके आ रहे हैं जल्दी ही, वहाँ पे हम आपको और अच्छे समझाएंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि क्योंकि सेम नंबर सभी का है ना, तो सेम नंबर में जब हम एवरेज मल्टीप्लाई करते हैं ना इससे इससे इससे, फिर हम इधर भी 100 का 75% निकालेंगे, तो वो जो 180 है वो सारा कट जाएगा, इसलिए हम एक 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 सब में लिख दिए। अब अगर हम इसका एवरेज निकालें तो एवरेज क्या होता है, वन स्टूडेंट, अब ये 60% इसने स्कोर किया है, ये लिखा मैंने 60 ये परसेंट होगा, तो ये 60% इसको मल्टीप्लाई करोगे, 60% इसमें एवरेज स्कोर किया, ये 70%, और ये हो गया x%। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, 75% के बराबर। ठीक है, अब एवरेज पता है आपको कि टोटल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी इस 75% के बराबर, है ना। अब इसको आप जोड़ो, 70 कितना हो गया, 0, 6 6 12 और 1 13, 130% प्लस x डिवाइडेड बाई 3, 3 अब उधर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना ये हो जाएगा 5 3 15 22, है ना। तो ये जो x की वैल्यू हो गई वो कितनी होगी आपको, 0 9 बस 90, है ना। तो ये जो आपका हो गया x की वैल्यू, वो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई आपको 90। कैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 5 आ रहा है ना, ये हो गया 5 9, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5, यानी कि उसको थर्ड पेपर में 95% स्कोर करने होंगे, तब उसका जो ओवरऑल बनेगा ना, ओवरऑल जो बनेगा उसका 75% का बनेगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड में कितना लाना पड़ेगा उसको, 95%, दिस इज x%, तो x% की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा। देखिए आपके सामने अगला सवाल, द रेशियो ऑफ फुल मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन इज 4:5। जो 2 सब्जेक्ट थे, 2 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स का जो रेशियो है ना दोनों सब्जेक्ट का, वो 4:5 का। ठीक है, पहले में वो 60% स्कोर करता है, कितना परसेंट स्कोर करता है वो, नहीं 60% तो दूसरे में। वन स्टूडेंट गॉट 80% मार्क्स इन फर्स्ट पेपर, मतलब इसमें वो 80% लिया था।
अब वो क्या रहा है कि दूसरे में वो कितना परसेंट लाए ताकि जो उसका एवरेज है वो 60% का बन जाए। ठीक है, देखो एक बात बताओ, टोटल तो हो गया हमारे पास 9 मार्क्स के एग्ज़ाम, क्योंकि 4 मार्क्स का पहला था, दूसरा मार्क्स हमारा 5 मार्क्स का था, तो टोटल मार्क्स हो गया हमारे पास 9। ठीक है, इधर देखोगे तो ये 540% हो गया इधर। अब हम इधर 540 अगर ले आएँ तो हम नहीं कह देंगे कि ये बराबर हो गया, 60% उसका आ गया ओवरऑल। तो यहाँ तो वो 320% ला चुका है पहले से, तो 540 में 320 माइनस कर दो तो उसको यहाँ पे उतना ही लाना पड़ेगा। यानी 540 में 320 अगर हम माइनस करते हैं तो 120 बचता है। 120 ही तो और लाना है उसे, है ना। और वो 120 5 क्या करना है उसे, जो टोटल मार्क्स 5 है ना उसमें लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें परसेंटेज कितना लाना है इसको, तो 5 से करेंगे डिवाइड तो हो गया 5 दूना 10 5 चौक 20, यानी 24% अगर वो लाता है इस 5 नंबर वाले मार्क्स, 5 नंबर वाले सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट का मार्क्स जिसमें 5 नंबर है उसमें अगर वो 24% लाता है तो उसके जो हैं वो ओवरऑल 60% बन जाएंगे 9 सब्जेक्ट में। ठीक है, ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है, तो इसको एवरेज वाले लेक्चर में और अच्छे से करेंगे, एवरेज वाला जैसे लेक्चर आएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने टाइप थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, जो कि नंबर से रिलेटेड आपको देखोगे कहीं ना कहीं क्या हर जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, कि नंबर न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। माना कि हमने एक नंबर है एक्स और वाई, ठीक है, अब न्यूमरेटर कह रहा है कि 120%, 20% इंक्रीज हो जाता है, 20% इंक्रीज हो गया मतलब 120 हो गया नंबर, और ये डिक्रीज हो गया 20 मतलब ये हो गया 80। अच्छा, हम आप बोलोगे 100 क्यों नहीं लिख रहे डिवाइड बाय 100, तो 100 यहाँ भी लिखोगे और यहाँ भी लिखोगे तो दोनों कट जाएगा, है ना। यहाँ भी 100 लिखोगे और यहाँ भी 100 लिखोगे तो वो दोनों कट जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखते। तो जो एक्स को इतना कर दोगे तो व्हाट इज द न्यू फ्रैक्शन विल बी द ओल्ड फ्रैक्शन, तो ये हमारा बन गया न्यू फ्रैक्शन, बन गया यानी। और हमारा ओल्ड फ्रैक्शन क्या था, ओल्ड फ्रैक्शन तो हमारा एक्स बटा वाई था। तो आप क्या करो, अब इसको करो कैंसल आउट। एक सेकेंड, यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कटा, ये कटा, 4 तिया 12 4 दूना 8, तो जो हमारा नया फ्रैक्शन आ गया वो 3/2 टाइम्स आ गया ओल्ड फ्रैक्शन का, है कि नहीं। ये हमारा ओल्ड था, ये हमारा न्यू था, तो न्यू फ्रैक्शन इज द 3/2 टाइम्स इज न्यू फ्रैक्शन। आप बोलोगे कि 3/2 टाइम्स है किसका, 3/2 टाइम्स ऑफ ओल्ड फ्रैक्शन का। ठीक है, चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि ट्वाइस द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%। देखो पहले तो हम ओल्ड फ्रैक्शन माना कि हमने एक्स बटा वाई, और यहाँ हमने लिख दिया कि दिस इज ओल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, ट्वाइस न्यूमरेटर कर दिया, इंक्रीज बाय 20% यानी कि 120 हो गया होगा। ठीक है, यहाँ भी 100 नहीं लिखेगा, कट जाएगा। एंड थराइस ऑफ द डिनोमिनेटर, थराइस ऑफ द डिनोमिनेटर क्या है आपका, थराइस ऑफ द डिनोमिनेटर, थराइस ऑफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 30% यानी कि ये हो गया 70। देन द न्यू फ्रैक्शन बिकम 24% ऑफ, 24% मतलब परसेंट को हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे ले आएंगे, 16/21। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो आपको एक्स बाय वाई की वैल्यू बतानी है, हो गया आपका आंसर। एक काम करो, ये जीरो से ये जीरो उड़ा दो, ये जीरो से ये जीरो गया, यहाँ से देखो 3×7=21 गया, ये 7 से 7 गया। ठीक है, ये देखो यहाँ से तो 12×2=24 गया, और ये 2 से 2 गया, यानी कि एक्स बाय वाई की जो वैल्यू आ गई आपकी 16/100, या फिर इसको और काट दो, 4×4=16, 25×100, 4/25, जो हमारी पुरानी फ्रैक्शन थी वो कितनी थी, 4/25। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि द नोमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 50% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 40%, हाउ मच परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन तो हमारा एक्स और वाई है, ओल्ड फ्रैक्शन। दूसरा फ्रैक्शन जो वो कह रहा है कि एक्स में 50% बढ़ गया तो फ्रैक्शन 150 हो गया होगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 40% तो ये 60% हो गया होगा, है ना। ये इधर से गया, ये इधर से गया, ये इधर से गया, इधर से गया, 3×5=15, 3×2=6, यानी कि जो फ्रैक्शन पहले 2 था वो फ्रैक्शन 5 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हो गया, है ना। और ये हो गया नीचे कितना इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ। परसेंट में अगर आपको बताना है तो परसेंट निकाल लो, 3/2 इंटू 100, ये हो गया 50 दिया 150, तो 150% जो है आपका वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। ठीक है, अब ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि ए न्यूमरेटर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4/3, मतलब मान लो पहले हमने फ्रैक्शन माना एक्स बटा वाई, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, लेकिन हमने रॉन्गली इसको क्या कर दिया, एक्स बाय वाई को डिवाइड कर दिया 4/3 से। अच्छा एक बात बताओ, ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/4 से मल्टीप्लाई करा होगा, है ना। तो कह रहा है कि एरर कितना होगा, तो इन दोनों के बीच में एरर कितना हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक्स बटा वाई है, पहले ये था 4/3, और बाद में जो ये फ्रैक्शन है एक्स बाय वाई का 3/4 हो जाता है, ये कैंसिल हुआ, 16
आपका जो नंबर था वो अब नंबर 9 हो गया। इसका मतलब जो एरर है वो एरर तो हमारा 7 का है, नंबर 16 है, 100 है ना। चार, इसको किससे काटो, 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 सतह 3, 17/4, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, इसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये हो गया 43 सही, 2/3 बटा होगा 4%, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 43 सही। इसको अच्छे से लिख दूँ क्या, 43 3/4% इसका हो गया आंसर। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ये नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5, वही क्वेश्चन है। तो आप इसको खुद से भी कर सकते हो, कमेंट में आंसर दे दो हमसे पहले, ठीक है। कमेंट में दोगे इसका आंसर, छोड़ दो इससे, हाँ छोड़ देता हूँ इसका आंसर, सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप मैच कर लेना। थोड़ा सा बना देता हूँ इसको, ठीक है। जैसे x है, इसको मल्टीप्लाई करना था 5/4 से, नंबर है, नंबर हमने बना x/y। अच्छा, नंबर को हम x/y नहीं मान सकते, ठीक है। नंबर आप x भी मान सकते हो, फ्रैक्शन में मान लिया तो कोई दिक्कत तो वैसे है नहीं कि नंबर कैन ऑल्सो बी इन, बट आप x भी मान सकते हो सिंपली, ठीक है। और रेशियो में आप क्या करो, यहाँ मान लो नंबर को, क्योंकि डिवाइड करना था तो मल्टीप्लाई कर दो 4 और 5 से, ये नंबर तो वैसे भी कैंसिल होगा ना, इसीलिए आप एक्स वाई में भी मानोगे तो कोई दिक्कत वैसे होने वाला तो है नहीं, लेकिन आप इसी तरह से मानो कि एक्स ऐसे ही मानो। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 16, तो कितना कम हो गया, ये 7 ही तो कम हुआ, 16 9 कम हो गया ना 25 में से 100, 25 चौक 100, 36% जो है वो एरर है, ठीक है। कितना है, 36%। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। 2 नंबर आर 20% 50% मोर देन द थर्ड नंबर। देखो 3 नंबर हैं ए बी सी, थर्ड नंबर माना 100 है, तो फर्स्ट नंबर है 20% ज़्यादा तो 120, दूसरा भी 50% ज़्यादा तो 150। द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट द सेकेंड नंबर। तो ये देखो, ये कितना कितना प्रतिशत है दूसरी संख्या का, पहला था 120, दूसरी संख्या 150 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इतना ही प्रतिशत है इसका। ये करो, करा, इसको काटो ना, 3×5 = 15, 3×4 = 0, 5×8 = 40, तो ये हो गया 80% जो है पहला नंबर दूसरे संख्या का। उसी तरह से दूसरा तीसरा भी पूछ सकता है, तो आप उसी तरह कर लेना। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, और मे बी नहीं, सेकेंड लास्ट। टू नंबर आर 26% एंड 5% मोर देन द थर्ड नंबर। ये उसी तरह का है, ठीक है। ए बी सी है, ये 100 है, ये 126 है, 105। फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर, तो ये हो गया 126, ये 105 और इसको 100 करके आंसर में बताना, ठीक है। ये आपके सामने अगला सवाल। 2 नंबर आर 40% एंड 46% लेस देन द थर्ड नंबर। ये भी वही है, ठीक है। तो अब कुछ हुआ नहीं है, यहाँ तक हो गया, ये इसको, ये लास्ट है तो इसको सॉल्व कर ही देता हूँ, बस इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि थर्ड नंबर 100 है, पहला नंबर है आपका 40 कम है यानी कि 60 है, दूसरा 46% कम है यानी कि 54 है। हाउ मच परसेंट द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो ये देखो, इससे कितना कम है, 6 कम है, और फर्स्ट नंबर है कितना, 60 है, तो ये हो गया 10 इकट्ठा 10% जो है वो कम है सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से, ठीक है। ये रहा आपके सामने लास्ट सवाल। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। अगर मान लो कोई नंबर है 20% बढ़ाया जाए, 20% मतलब ये होता है कि 1/5, यानी कि 5 से उस नंबर को कर दिया 6। अब कह रहा है हाउ मच परसेंटेज रिड्यूस द नंबर सो दैट वी गेट द ओरिजिनल नंबर। कितना इससे कम करना पड़ेगा, तो इससे कम करना पड़ेगा हमें 1, और कितना कम करना पड़ेगा परसेंटेज में, तो नीचे नीचे क्या लिखते हैं हम, जो जिस नंबर से कम कर रहे हैं, तो 6 से कम कर रहे हैं ना, नीचे लिखेंगे 6, हो गया 100। तो हमने कम कितना किया है, 1/6 इंटू 100, ये हो गया 2 तिया 6, 2 5 10, सो अब काटो, ये 3 1 3, 2 16 तिया 48, 2 50, यानी कि 16 फ्रैक्शन 2/3% क्या है, उसमें हम ओरिजिनल नंबर में रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो नंबर आ जाएगा, है ना, रिड्यूस करेंगे ताकि हमारा ये ओरिजिनल नंबर आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सारे इंपॉर्टेंट जो थे आज मैंने कर रखा, जो और इंपॉर्टेंट होगा धीरे धीरे करके मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।